तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब सब बढ़िया बढ़िया होंगे, होंगे। मस्त होंगे। और हम भी बढ़िया मस्त हैं। एकदम झम। तो आज का टॉपिक है हमारी, हम लव कैसे स्टोरी। कैसे मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले, मिलके सही किया, गलत किया। XYZ जो भी है। तो फिर ये वीडियो रहने वाली है हमारी लव स्टोरी के ऊपर। तो ये चलिए। मेरे पीछे पड़ी थी। इसने मेरे को मैसेज किए थे, अगर मेरे ससुराल वाले कोई देखने तो देख लो। ये मेरे पीछे पड़ी थी, देख इसने लो भाई, देख लो। इसने मुझे फंसाया था। तो और अब ये मुझे फंसा रहा है। मैं इसको फंसा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, तारीख है याद ही नहीं है। 18 अक्टूबर 2016 की। ठीक है, 18 अक्टूबर 2016 की बात जब है। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। बच्चे थे यार, मैं तब 10 में था और ये 9 में थी। अब उस टाइम पे यह था ना कि मेरे पापा मुझे बाहर घूमने जाने नहीं देते थे, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, कि आवारा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका लड़का अंदर अंदर ही बिगड़ा हुआ था। पर उतना नहीं जितना बाहर जाके बिगड़ता। और ये है कि ये वो उनको लगता था कि यार लड़कों के साथ घूमेगा फिरेगा, आवारागर्दी करेगा, इसलिए घर के अंदर ही रखते थे। स्कूल जाना, स्कूल से घर वापस आना, फिर घर में ही रहता था मैं। कहीं बाहर यार दोस्तों के साथ खेलने नहीं, घूमने नहीं, कहीं नहीं जाता था मैं। क्योंकि ये सिर्फ ये और इसके पापा रहते थे वहाँ पे हम्म। रेंट में। और वो एरिया ऐसी है कि जहाँ पे लगभग लोग बिगड़े हुए हैं, तो फिर इसके पापा नहीं चाहते ऐसा थे भी कि ये मत भी बोल बिगड़े। यार। मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ पे सब लोग बिगड़े हुए अरे कहने हैं। वाली बात होती है वो लोगों ने बना रखी है वो चीज़। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे मैं रह चुका हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है वो तो तू कंट्रोल में था ना, फिर इसलिए। हम्म। तो मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने नाम सुना था फेसबुक। अब हाँ, सभी, उस वक्त तो वो नया नया चला था हमारे लिए। हाँ मतलब अब उस चलता टाइम तो पे, पहले से ही होगा। अब क्योंकि अब पापा इधर उधर थे, एक फ़ोन दे रखा था। वो मेरे हम्म। पास उस टाइम पे फ़ोन था, नोकिया का कीपैड फ़ोन आता था, हाँ, जिसमें वो मेरे फेसबुक पास भी वही था। फेसबुक चलता था। वो एक हम्म। बटन वाले फ़ोन में ही चलता था, वाइट कलर का होता था वो। जो भी मेरा होता तो था। वाइट कलर का था, छोटा हाँ, कीपैड। नोकिया वाला, हाँ हाँ। हाँ। तो उसमें फेसबुक आईडी बनाई। अब नए नए लोगों मुझे सुना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर बातचीत होती है वगैरह वगैरह करके मैंने इसको मैसेज किया। नहीं, इसको सॉरी। अब इसको उसमें नहीं। उसमें मैंने बहुत सारे जितने भी आ रहे थे सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता गया। इसके उसमें जिनने, जितनी लड़कियां आ रही थी, इसने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब नहीं ऐसा नहीं था, जितने भी लोग आ रहे थे ना सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मैंने। उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, कई अंकल लोग भी थे। 90% तो लड़कियां थी। फिर वही बात कर रहे हैं, तू बोलना तो दे। अब उसमें, अब ये भी बीच में होगी कहीं पे तो इसको भी रिक्वेस्ट चलेगी होगी। अब उस बार इसने एक्सेप्ट करी होगी। अब घर में, अब मैं अंकलों से क्या बात करता, लड़कों से क्या बात करता, लड़कियों को मैसेज करना शुरू किया, हेलो। अब इतनी इंग्लिश आती थी, हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू फ्रॉम। वहाँ से आगे हिंदी। जितनी फेंकनी हो उतनी फेंकता। उसके बाद अब इसको भी मैसेज, वो वैसे ही मैंने इसको भी मैसेज कर दिया जैसे और लड़कियों को किया था। इसने उसमें से कुछ भी नहीं, तो जितनी सारी लड़कियां थी, इसने सारी लड़कियों को मैसेज किया था कि हेलो, आई लव यू। हेलो, आई लव यू। मतलब जब मैंने बाद में इसका फोन चेक किया था, तो उसमें से 100% जितनी भी लड़कियां थी, इसने सबको मैसेज किया हुआ था। अब और अरे उनमें मुझे, से एक मैं भी थी। अरे ये था कि सब मैंने सुना था ना, सब लड़कियों से बात करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो उसी टाइम पास के चक्कर में मैं भी था। अब मैंने इसको मैसेज किया, इसका सामने से रिप्लाई भी आता है। शायद इसका भी नया नया नई नई आईडी बनी नहीं, होगी। ऐसा था उस क्योंकि टाइम। 13-14, जहाँ तक मुझे याद है 13-14 फ्रेंड थे इसके उसमें अकाउंट पे। मेरी नई नई आईडी थी उस टाइम पे मेरे, क्योंकि 9th के हाफ ईयरली होने वाले थे। जस्ट उसके पहले कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले से ही मेरे को फ़ोन मिला था। तो फिर उस वक्त नई नई हम जो हमारा ग्रुप था बच्चों का, हम लोगों का, तो उसमें नया नया चल रहा था कि फेसबुक चलाते हैं ऐसे करके। और मेरे पास नोकिया का फ़ोन था, तो उसमें भी चलता था फेसबुक, और नेट उसमें चलता था। तो फिर मैंने भी आईडी, मतलब मेरी आईडी भी बनवा के दी मेरे किसी दोस्त ने। तो फिर
मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था उसमें कि क्या होता है, कैसे चलाते हैं उसको, पता नहीं। महाराज का मैसेज आया हुआ था, मैंने भी ऐसे नॉर्मली हेलो हाय करके रिप्लाई किया था। एक दो दिन तो खैर हमारी ऐसी नॉर्मली नहीं, बात हुई थी हमारी शायद। बात हुई थी 17 तारीख को। नहीं, नॉर्मली 16 को हुई 17 थी। तारीख को हमारी नॉर्मल बात हुई थी। नहीं, क्योंकि 18 को मेरा पेपर था स्कूल का, अरे और तो उससे 2 दिन पहले बात होना शुरू हुई थी हमारी नॉर्मली। अच्छा, तो उसके बाद 18 तारीख के ऐसे कुछ मैंने इसको मैसेज वैसेज किए थे पहले से, जो बातचीत चल रही थी 2 दिन से। मैंने इसको क्या कहते हैं पूछ लिया कि आपका कोई क्या कहते हैं, नहीं मैंने इसको बोला आई लव यू करके मैंने इसको मैसेज किया। घर वाले देखेंगे मारेंगे आप। तेरे को पहले मार पड़ेगी, फिर मेरे अरे को पड़ेगी। अब डरने लगता भाई। खतरों से खेला है बस। इतना बड़ा वो। हाँ, तोप लगे चलो घूम रहा चलो, हूँ। उसके बाद इसका रिप्लाई आता है। मैंने इसको कुछ नहीं कहा था, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने इसको कुछ नहीं कहा था। मैंने जैसे इसको मैसेज इसको आई लव यू बोला, इसने बोला सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। और उस वक्त तो कोई था नहीं, मैं इसको झूठ बोल रही थी। मैंने बोला कौन, इसने बोला आप। अब वो बचपन वाली हरकत है, मैं साइड फंस साइड गई। से साइड से खुशी तो खूब हुई। हम्म, मैंने बोला चलो फिर नंबर दो अपना। इसने एक नंबर दिया, अब नंबर पता नहीं कौन सा था, अब तो ध्यान भी नहीं है। वो स्विच ऑफ वाला नंबर था आगे कोई, मेरे को याद था वो नहीं। BSNL का। मैंने जैसे तो उसे मैंने इससे नंबर मांगा, इसने नंबर दिया भी। मैंने बोला कॉल करूं, इसने बोला हाँ करो। और मैंने तुरंत कॉल किया। जैसे इसने कॉल रिसीव करी, मैंने बोला क्या कहते नहीं, हैं, वो दूसरे दिन कॉल कर रही थी, उस दिन कॉल नहीं करी थी। जो भी था 1 2 दिन और रही बात ये कि कीपैड फोन था तो उसमें फोटो खुलती नहीं थी। मैंने इसकी कोई फोटो नहीं देखी थी, कोई इसका फेस नहीं दिखा था, कोई मैं इसको जानती नहीं मैंने थी कौन कि सी ये देखी कहाँ का थी। था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार होगा कोई, मेरे को टाइम पास करना था क्योंकि, और मैं इसको जानती भी नहीं थी वैसे भी, और स्कूल से भी वैसे भी कहीं से भी नहीं जानती थी मैं इसको। और जहाँ का ये है वहाँ तो मैं कभी गई नहीं थी, तब तक मैं वहाँ पे कभी गई नहीं, जबकि वो हमारे बहुत नज़दीक में है कपकोट जैसे कि। तो फिर मैं वहाँ कभी गई नहीं थी, और मैं इसको जानती भी नहीं थी। मैंने इसकी फोटो वगैरह कुछ नहीं देखी थी, और मैं इससे 2-3 महीने मैंने भी करीब वैसी बात करती थी। मैंने भी नहीं देखी थी तेरी तो। तो बोला था उसके मैंने देखी थी। अरे तब कहाँ देखी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने जब मेरी फ़ोन पे इससे पहली बार बात हुई, मैं बोला इसने हेलो बोला, मैं बोला तन्नू बात कर रहे हो, इसने बोला हाँ ठीक है। मैंने इसको बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तूने नहीं बोला था, मैंने बोला था। हैं तूने बोला था मैंने कि बोला था। मैंने बोला था। मैंने बोला था कि तू ट्यूशन जा रहा था, याद नहीं तुझे? तू ट्यूशन जा रहा था, तूने स्पीकर पर फोन रखा था। तो फिर सब तेरे, क्योंकि मेरे को इसलिए याद है क्योंकि तेरे पीछे से तेरे दोस्त लोग हल्ला कर रहे थे, अच्छा, इसलिए मुझे याद है वो। तो उसके बाद से धीरे धीरे बातचीत हुई। और ऐसा होते होते आज मेरे गले में गोल्ड मेडल है। उसके बाद इससे मतलब कुछ टाइम पे बात हुई। उसके बाद दिवाली का टाइम था, हम मिले भी नहीं थे। अक्टूबर नवंबर में दिवाली भी होती है ना, उस टाइम दिवाली के टाइम पे मैं घर गया हुआ था। उस टाइम पे दिवाली पे, अब हमारा उस टाइम पे क्या होता था, नया नया था, जानू वाला सिस्टम चलता था, जानू और जान वाला। चुप हो जा यार। तो इसका मैसेज, मेरा फ़ोन अब वहाँ नेटवर्क होते नहीं, तो मैंने बाहर रखा हुआ था नेटवर्क नेटवर्क में। में। उसके बाद इसका मैसेज आया, हेलो जान, नहीं हाँ हेलो जान। वो फ़ोन वो किसने पकड़ा, मेरे पापा ने देखा है मैसेज आया हुआ है। पापा को पता नहीं समझ नहीं, पढ़ना नहीं आया पहले या समझ नहीं आया पहले, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने फ़ोन पकड़ा बुआ को, बुआ से बोला ये पढ़ना तो, ये क्या क्या मैसेज आया है। इसकी बुआ का कॉल मुझे। इसके उस बाद बुआ ने बताया ऐसे ऐसा मैसेज आया है, पापा ने मुझे जो कूटा। उसके थोड़ी देर बाद इसकी बुआ का कॉल मेरे को, और उस दिन था गोवर्धन था, ठीक है। और गोवर्धन को मेरे भाई का बर्थडे होता है, तो फिर घर में लगभग मतलब उस दिन बर्थडे था, तो सारी डेकोरेशन वगैरह या फिर पार्टी की, रात को पार्टी की तैयारी चल रही थी। तो इसके बुआ का फ़ोन आता है कि तन्नू बोल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग गई थी। तो उसके बाद फिर दोबारा कॉल आया, झूठ मत बोल, राहुल के पापा राहुल की बहुत पिटाई कर रहे हैं, तो तू बता दे तू तन्नू बोली। मैंने कहा हाँ। उतने में मैं रोने लग गई कि इसके पापा इसकी पिटाई कर रहे हैं। अब मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं फ़ोन में बात करते हुए रो रही हूँ। ठीक हो गया। मम्मी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ।
अच्छा, उसके बाद जो मेरे को मार पड़ी है भाई साहब। उसके बाद इसने मुझसे बात करना छोड़ दिया कुछ टाइम, करीबन 2-3 महीना, चल बे 2 महीना तो नहीं हुई थी हमारी बात शायद। 1 महीना, नहीं, 1 महीना। क्योंकि फिर उसके बाद हमारी सीधी बात क्योंकि जनवरी में हुई थी मैं शायद। फिर तू जब कपकोट आई थी हाँ शादी में, हाँ हाँ, याद नवंबर आया नवंबर मुझे। 4, नहीं, दिसंबर, फिर हाँ 2 दिसंबर। हाँ, फिर 1 महीना हमारी बातचीत नहीं हुई। हम्म। उसके बाद फिर जो कपकोट आई थी शादी में, हाँ, वो एक भी मेरी शादी में, फैमिली में, फैमिली की शादी थी, तो तो मैं पहली बार कपकोट गई थी। तो कपकोट आई थी तो इसका फ़ोन आया खुद से कि मैं कपकोट आई हूँ। फिर मैं भी गया मिलने। कौन और सी मैंने तब भी इसकी शक्ल नहीं देखी थी। मैं, क्योंकि इसके पैर और इसके कपड़े, इसको मतलब ऐसे, मतलब मेरे को हिम्मत ही नहीं है कि मैं इसका फेस ऐसे करके देखूं अच्छे से, या फिर मेरे को पता भी नहीं था। एक तो ये 2-3 अपने दोस्त लोग थे, और मेरे साथ एक लड़की थी, मेरे को उसने बताया कि ये राहुल है, क्योंकि मैंने इसको कभी देखा नहीं था। तो फिर उसके बाद भी मैंने इसका फेस नहीं देखा कि अच्छा ये है करके। महाराज को तो मैं पसंद आ रखी थी। क्यों? क्योंकि अच्छी भी थी, सुंदर भी थी, और मतलब पतली भी थी। मेरे बड़े ऐसे गोलगट बाल हुआ करते थे, मैं पतली सी हुआ करती थी, स्पोर्ट्स वाली। तो पसंद तो आनी थी मैं तो आ गई थी पसंद। अब मैंने देखा नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी होगा। उस बार शादी में मिले, शादी के बाद हम्म, उस दिन मिले। शादी में फिर वहाँ रात को शादी थी, शादी में भी मिले हम, थोड़ी देर बातचीत हुई। 2-4 मिनट। उसके बाद फिर ये अगले दिन ये चले गई थी बागेश्वर में, हम्म। कपकोट। अरे उस फिर हमारा मेन चीज़ रोमांस। तो अभी रह गई, मेन चीज़ तो रह गई। जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई ना, मैंने इससे पूछा कि कहाँ के हो आप। हाँ। इसने बोला उत्तराखंड। मैंने बोला उत्तराखंड में कहाँ, इसने बोला बागेश्वर। हाँ। मैंने बोला बागेश्वर में कहाँ, इसने बोला तहसील रोड। हाँ। मुझे लगा मेरे कपकोट के तहसील रोड रहती क्योंकि है। मैं बागेश्वर के तहसील में रहती थी, तो अब इसको मैं लगा कि मैं अब मैं कपकोट के तहसील मैं में रहती मार्केट हूँ। में रहता था, मुझे लगा ये कपकोट के तहसील रोड में रहती है। मैंने मुझसे इस बार हमने मिलने का प्लान बनाया। इसने बोला ठीक है आ जाओ आ जाओ। ये कपकोट ये बागेश्वर के तहसील रोड में घूम रही है, मैं कपकोट के तहसील रोड में मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ये मुझे हाँ, वहाँ बागेश्वर ढूंढ रही है, मैं इसको कपकोट ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया कि मैं बागेश्वर कपकोट के तहसील रोड में हूँ, इसने ये नहीं बताया कि मैं बागेश्वर के तहसील हम रोड में दोनों हूँ। एक दूसरे को कॉल कर रहे कि यार मैं तो तहसील में खड़ी हूँ, ये बोला मैं भी तहसील में फिर खड़ा हूँ। लास्ट में इसने बोला कि मैं ये बता तू है कहाँ पे। इसने बोला मैं हाँ। अभी तहसील रोड में जो पेट्रोल पंप है मैं वहां पर हूँ। मैंने हाँ। बोला पेट्रोल पंप, यहाँ तो कोई कपकोट में तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। पेट्रोल पंप है ही नहीं। मैंने बोला अच्छे से पूछा, मैंने बता और है क्योंकि कहाँ तब पर। कपकोट में एक भी पेट्रोल पंप नहीं था, वो तो अभी खुला है हाल ही हम्म, में। तो समझ में रही या फिर पता लगा मैं तो कपकोट हूँ, ये है लड़की बागेश्वर की। उसके बाद फिर जब मिले उत्तरायणी के टाइम पर, उसके बाद फिर इसने मेरे को जो चीट करना शुरू करा, हाय ओ राम। हेलो, कैसी बातें कर रही है। मैंने आज तक तुझे कभी धोखा नहीं दिया। उसके बाद आएगी, सारी बातें आएंगी। हम उत्तरायणी के टाइम पे मिले, आगे आगे पापा चल रहे थे, पीछे पीछे पापा के पीछे मैं, मेरे पीछे ये। हम लोग लाइन लगा के चल रहे थे आगे पीछे। और मेन चीज मेरे को इस चीज की, मतलब कि वो होती है, हंसी आती है इस बात पे। ये तो चल जा रहा है अपने पापा के पीछे पीछे। अब इन लोगों ने, ये मौत का कुआं देखने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने मेरे लिए भी टिकट ली थी। अपना महाराज चले गए ऊपर, वहां से मेरे को फोन करके आई क्यों नहीं। मैंने कहा मैं कैसे आती। तू मुझे दिखी नहीं वहां पर। वहां से टिकट चबाते हुए दिखा रही है, देख मैंने खा दी। मैंने कहा तो खा दी तो उस मैंने टाइम कहा पे मेरे को क्यों बोल रहा है। 40 रुपये टिकट था शायद उस टाइम पे एक का। और उसी टाइम की एक बात और है, इसके भाई का जनेऊ था, मतलब कि हम्म, बरपन। और तो फिर महाराज इतने महान, इतने पता नहीं कहाँ से सीख कर आए थे कि अच्छा मिठाई भी देनी होती है। अब महाराज, क्योंकि जून की गर्मी लगी थी दिन में करीब साढ़े, उत्तरायणी हाँ कब से जून में होने लगी। नहीं जनवरी में, मतलब सॉरी सॉरी। तो फिर अब दिन भर धूप में थे ये लोग, तो वहाँ पे अब खाने के लिए मिठाई दी होगी महाराज को। बाल मिठाई इनकी फेमस, इनकी फेवरेट। तो महाराज ने, ये था हाथ, ये थी बाल मिठाई, और ये पकड़ी हुई थी ऐसे, सेम ऐसे, ठीक है। और आता है मेरे पास, खाओगे मिठाई। मैंने बोला नहीं। क्यों। क्यों, इसका रीजन बताती हूँ। और उस दिन से, मैंने आज का दिन है, 10 साल हो गए, मैंने आज तक कभी बाल मिठाई नहीं खाई। क्यों? क्योंकि वो बाल मिठाई के जो दाने होते हैं,
वो इसके हाथों में चिपके थे और वो चॉकलेट ही चॉकलेट बीच की बची हुई थी। तो मैंने उस दिन से लेके आज के दिन तक मैंने कभी बाल मिठाई नहीं खाई। अरे बाल मिठाई हमें जब भी हमारे घर में कभी मिठाई आती है तो वो सबसे पहले दिख जाती है कि बाल मिठाई आई है, इसमें तो बाल मिठाई नहीं खानी है भाई। तो मजा आ जाता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं मेन। और क्या बात है? बस उसके बाद फिर फिर धीरे जो धीरे ऐसी करके बात होती रही। 17, 18, हम्म, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22 ऐसे 23, चलते 24, रहे 25, चलते रहे। 26 ये कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पर इसने मुझे बहुत परेशान किया है। ये बहुत चीटर था, ये एक नंबर का छोकरीबाज आदमी था। इसने बहुत सारी लड़कियां घुमाई हैं। किसी को नहीं घुमाई यार। हाँ हेलो हाय बातचीत हुई होगी मैसेज में, लेकिन ऐसे घुमाया किसी को नहीं। इसकी बहुत सारी क्रश रही हैं, बहुत सारी एक एक दो दो महीने के लिए गर्लफ्रेंड रही है। गर्लफ्रेंड यार, ये पता है, अगर किसी से अगर बातचीत भी हो जाती ना, हेलो हाय मैसेज हो रहा है ना, उसको भी ये गर्लफ्रेंड में गिन तो देती है। क्योंकि वो मेरी ओर से नहीं हुआ है ना ऐसा कभी। तुमको जरूरी थोड़ी यार कि गर्लफ्रेंड में मैं तो गिन दे। गिनूंगी, क्योंकि अगर तो ये उनसे बात करता था तो ये मेरे से बात करना बंद कर देता था। मेन रीजन मैं तो गिनूंगी। या तो फिर मैंने भी ऐसे किया हो ना, ऐसा तो नहीं था मेरी ओर से। ये हमेशा ऐसे करता था कि ये मेरे से दो दो महीने बात करता था तो तीसरे महीने ही किसी और से बात करने लग जाता था। उसके बाद मेरा कोई फिक्स नहीं। अरे हम लोगों की 4 साल तक तो शुरुआत से इतनी भयंकर लड़ाई होती थी कि मतलब ये सोच लो कि एक दूसरे का खून पीना है, हम लोगों ने एक अरे दूसरे को खत्म करना है। ऐसा होता था ना उस टाइम पे, नया नया जवान खून था, लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी। लड़कियां नहीं पीछे पड़ती थी, तू ही उनके पीछे पड़ता था, छोकरीबाजी करता था। मैं कभी नहीं पढ़ा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरी शक्ल कितना शरीफ दिखता ठीक हूँ हो मैं, गया महाराज। इतना शरीफ आदमी उसके कैसे बाद कर सकता है ऐसा? उसके बाद एक बार और बताती हूँ। चलो ये मिल गए ठीक। उसके बाद एक बार आते हैं महाराज अपने दोस्त के साथ बाइक में। ठीक हो गया। आए, मेरे को चॉकलेट पकड़ाई, ना हेलो ना हाय, बैठे बाइक में, वापिस फुर। ये नहीं कि मैं एक राउंड और चले जाऊं या थोड़ा बातें कर लूं, अरे नहीं, यार मैं बताऊँ, अब ऐसा कभी नहीं हुआ। उस टाइम पे ऐसा था ना। अब फर्स्ट टाइम मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता मेरे था, से पहले दो रह गए। मुझे नहीं पता था कि कैसे बात करनी होती है, कैसे ट्रीट करना होता है, कैसे जो भी होता है। जबकि उस टाइम पे हमारे उस टाइम पे हम लोग निब्बा निब्बी टाइप के थे। अरे और मुझे जबकि निब्बा निब्बी उस वक्त बहुत फेमस भी थे। अरे और हम साले हमको मुझे कुछ भी मुझे पता नहीं नहीं है। पता था कि कैसे क्या बोलना होता है, कैसे करना होता है, कैसे अच्छा फील कराना होता है। मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे ये लगता था कि मिलते हैं, हेलो हाय होगी जैसे, चॉकलेट है लेनी होती है, चॉकलेट देना होता है करके पता था। चॉकलेट ले रखी थी मैंने, 10-10 वाली दो, हम्म 10-10 वाली दो चॉकलेट थी मेरे हाथ में, मैंने वो पकड़ाई और स्कूटी घुमाई, चल दी क्योंकि वापस। उस वक्त हम दोनों स्कूल वाले थे और इतना पैसा भी नहीं होता था, इतना खर्चा पर्चा जितना भी मिलता था हम उसी से एक दूसरे के लिए बचा बचा के ऐसे करते थे, मतलब चीज वगैरह लेना। अब पर ये होता था कि कल ना हम कभी हैंडशेक करते थे मिलने पे, ना किसी को हम्म हेलो बोलते थे, ना कोई बात होती थी। बस एक दूसरे को चॉकलेट वगैरह पकड़ाते थे और ये उधर को मैं इधर को अपने अपनी जगह को चल देते थे। अरे कभी करी नहीं ना वो चीज़ें, तो मालूम नहीं है। शुरुआत तो सही हुई तो मुझ पे ही खत्म हाँ है। बस बस मुझसे पहले तो ऐसे 4 घुमाए हैं। यार क्या करें। बात नहीं खोल सकती हूँ ना, अभी मैं नाम नहीं ले सकती। कभी बुढ़ापे के टाइम पे ही बताऊंगी कि कौन हुआ करती थी वो आंटियाँ। तो फिर उसके बाद फिर ऐसी लड़ाई झगड़े तो और हमारी लड़ाई बहुत हुई, बहुत। बहुत लड़ाई, पर फिर भी बहुत पता नहीं झगड़े। कैसे हम क्या करके एक दूसरे के साथ रहे। हमारी जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, उसके एक दिन पहले भी हमारी तगड़ी लड़ाई हुई थी, तगड़ी वाली, बहुत हाँ खतरनाक, बहुत सब बहुत खत्म वाली। बहुत गंदे वाली। हमें खत्म करना है सब, लेकिन वो हाँ। खत्म करने के बजाय वो शादी हो गई। शादी हो गई है। ऐसा हो गया था। हम्म, मैं उस टाइम पे था मध्य प्रदेश, गुना। और उस लड़ाई के चक्कर में मैं घर आया था। घर आया था सिर्फ और मेरे से लड़ने के लिए। सिर्फ लड़ने के लिए आया था मैं। वहाँ से करीब 1300 किलोमीटर पड़ता है घर। रात को कोई कंफर्म टिकट नहीं, कुछ नहीं, सीधा जनरल के डब्बे में घुसा। वहाँ टीटी ने पेनल्टी अलग ढाल ठोक दी, 400-450 रुपये की, दिल्ली तक की। अरे घर आया था लड़ने के लिए और हुई शादी। ऐसा भी होता है कभी कभी। कुछ गलत करने जाओ तो अच्छा भी होता है, कभी हम्म कभी गलत करना भी चाहिए, कभी कभार गलत कदम उठाना भी जरूरी है। हम्म।
इतना भी कुछ गलत मत करो कि रिश्ते बिगड़ जाएं या खराब हो जाएं। पर हमको उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों की शादी होगी ऐसे अच्छे से। हाँ, क्योंकि फिर भी ये है ब्राह्मण और मैं हूँ ठाकुर। ठाकुर। तो मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई इशू हो। रोक टोक इसके वहां से कुछ हाँ, नहीं थी, लेकिन पर मेरे वहां से अब क्योंकि होता ही है। हम्म, और हमको कहीं से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी अच्छे से शादी होगी। और हमारे एरिया का कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पे हम लोगों ने जाके पूजा पाठ नहीं करी हो कि हमारी शादी हो या फिर हमारे अरे रिश्ता आगे हमने बढ़े। तो किस मंदिर में नहीं गए, किस मंदिर में माथा नहीं टेका, भगवान हम्म। भगवान। लेकिन सच बताऊं, हम हर मंदिर में गए रहे। लगभग कौन सा सारे मंदिर? ही मंदिर गए हम। बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में, कहाँ कौन से मंदिर पिथौरागढ़। नहीं गए, पिथौरागढ़। हम्म। हर मंदिर गए हम, हर मंदिर। लेकिन होते करते लास्ट, जो ये तो लास्ट में गया खाटू ही था गया था मैं, फिर। लास्ट गया मैं खाटू। हम्म। जैसी वहां गया मुझे पावर आई अंदर से, मैंने कहा, तू जा। मैं हूँ तेरे साथ। तो बस जैसे ही खाटू गया तो खाटू के तीसरे चौथे दिन हम्म। बागेश्वर आ गया था, तो उसके बाद देन हमारी सीधी डायरेक्ट शादी हो गई थी। मैंने बोला पर आज तो मैं बात करता ही हूँ तगड़ी वाली। ये प्रॉपर अनएक्सपेक्टेड था कि हम्म। ऐसे हमारी अच्छी शादी होगी, पर भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया हुआ। और अभी भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ऐसे आगे भगवान की चलता रहे। कृपा से पहले भी भुगत रहा था, अभी भी भुगत रहा हूँ। मार पड़ लिया ना। अभी थोड़ी देर में और भुगतूंगा, क्योंकि अब इसके वीडियो के बाद से मुझे मार पड़ने वाली है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक। गुस्सा मत कर यार। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा ब्लॉग, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी बाय। अभी और है। नहीं नहीं, अभी और है। मुझे पता तो लड़ेगी उसके बाद है, मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों बाय। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। नहीं नहीं, अरे सुन तो और सही। ये ये भाई प्लीज लाइक इसलिए, करें, सब्सक्राइब करें ये और नहीं नहीं, शेयर इसके इसकी करें। मत सुनना। ये भाई इसलिए बोल रही क्योंकि अब मेरी बारी आने वाली है, अब मैं बाथरूम में सोने वाला हूँ। तो फिर ऐसी हरकतें मत कर। आ ठीक है दोस्तों बाय। मैं आज पूरी रात लाइव चलूंगा वीडियो में, सबको पता लगना चाहिए तो मेरे को कितना मारती है। और इसको कभी कभी जैसे गुस्सा आता है ना, ये ऐसा सूद देती है ना, माँ कसम, ऐसा ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है मैं इसका बच्चा हूँ। तो ये बच्चे वाली इतना हरकत। सूद देती है, बिल्कुल जो हाथ आए ले पाट, ले पाट। अभी नीला ड्रम पे तैयार। तो इसने परसों नीला ड्रम मंगा रखा है, मुझे पता नहीं अब सीमेंट का कट्टा कब आता है, कुछ पता नहीं। बदनाम तो करके रखा है इसने मेरे को। बनाएंगे कि और हमारी मैं शादी और के हमारी मैं बता हूँ, अभी तक हमारी इतनी एनिवर्सरी होगी, क्या कहते हैं, कब से, 2016 से, अभी ये 26 चल रहा 2026 है। में हमको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और आज तक मैंने इसको कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये इसकी सबसे बेस्ट चीज है कि ये अपना पैसा बहुत बचा के रखता है ये, खासकर मेरे लिए। क्योंकि इसने मेरे को आज तक इन 10 सालों में, 10 तो छोड़ो, एक भी गिफ्ट नहीं दिया है दोस्तों। ये मैं सीना चौड़ा करके बोल सकती हूँ कि इसने एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। और मैं उम्मीद भी नहीं लगाती हूँ आगे के लिए। कैसी बात कर रही है? चल इस बार प्रॉमिस, इस बार तुझे गिफ्ट पक्का ला, प्रॉमिस, प्रॉमिस। इस बार तेरा बर्थडे गिफ्ट पक्का, हो सके वो बर्थडे से पहले मिल जाए। देखते हैं। हैं? आपके यहाँ शेयर करूंगी कि हाँ, जिंदगी का पहला गिफ्ट मिलेगा तो अच्छी बात लगेगी। इस बार मैंने सोच रखा है, क्योंकि आज तक जो है ना, अब इससे पहले क्या था, मैं 2000 वैसे जॉब तो मैं पहले से करता था, लेकिन थोड़ा अच्छे से सेटल नहीं था। उस टाइम पे बचत नहीं थी, अपने लिए ही नहीं होता था यार। अब और खुद खाना भी है, दोनों रहना की भी स्ट्रगल है। लाइफ चली है, दोनों मिडिल क्लास से हैं। मेन चीज अच्छी, बहुत अच्छी बात मुझे क्या लगती है पता है, ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत सपोर्टेड है। मैं अपने आप को इतना किस्मत मानता हूँ कि यार मुझे पता है ये मिली है। अगर इसकी जगह कोई और होती,
जिनके शौक ही पूरे नहीं होते। ये चीज तो कह सकते हैं कि मेरे शौक बहुत मजाक नहीं करो, लिमिटेड है। उसके शौक लिमिटेड नहीं है, समझो, है ही नहीं। कभी इसने आज तक मुझे ये डिमांड नहीं रखी यार कि मुझे ये चाहिए। उल्टा मैं बोलता हूँ इसको, तो मुझे ये पसंद है, मुझे ये लेना है। जिसने और मुझे शादी इसकी शौक पूरी करना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है मैं इसकी शौक और पूरी करूँ। शादी को भी इतना टाइम हो गया, शादी से पहले इसने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए, दिला दे। कभी नहीं बोला इसने आज तक। शादी से पहले मैंने इसको कभी कुछ नहीं दिलाया, कभी कुछ लेके नहीं दिया, और कभी इसने बोला भी नहीं। जो कि वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको दूँ, जो कि मैं पहले से भी जॉब करता था, लेकिन कभी कुछ नहीं। और इसने भी कभी कुछ मांगा नहीं। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ सरप्राइज़ दूँ अच्छा सा। मैंने सोचा है कुछ मन में। मुझे गिफ्ट से ज़्यादा जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो चीज़ मैंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोची थी, कभी भी जब मैं सोचती थी कि यार मेरा पति ऐसा हो और ऐसा हो। मतलब कि मैं बता रही हूँ, तो तू वैसा है। मतलब जैसे मैंने इमेजिनेशन किया था, जैसे मैंने अपने दिमाग में सेट करा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरा 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 मेन रहता था कि यार मैं भले ही कैसी भी हूँ, मैं अगर सही हूँ तो मेरे साथ सही के लिए मेरे साथ खड़ा रहे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को गलत के लिए बोले कि तू भाई तू गलत है। ये चीज़ कि मेरे को सपोर्ट करे, मेरे साथ खड़ा रहे, चाहे मैं सही हूँ चाहे मैं गलत हूँ, गलत के साथ गलत, सही के साथ सही। देखो और मैं तो बताऊँ, फिर ये देख चीज़ें इसकी प्लस पॉइंट है कि ये करता भी है। मेरा ये है ना, देख मेन चीज़ ये यार, ये अपना घर छोड़ के आई है, अपने घर वालों के खिलाफ जाके इसने मुझसे शादी करी। अब मैं ही इसके साथ नहीं रहूँगा तो फिर इसकी ज़िंदगी तो फिर झंड हो गई, ख़त्म है फिर लाइफ। क्या फ़ायदा जिसके लिए इसने इतना सब कुछ किया और वही साथ ना हो। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसी किस्मत की बात रहती है उसके ऊपर। मेरे रहा है कि स्ट्रगल तो बहुत रहा है, पर अभी मुझे फ़िलहाल लगता है कि हाँ सब कुछ सही है। अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है, सब कुछ सही रहेगा। हाँ, वो एक दिन शराब पी के आऊँगा, उस दिन बताऊँगा मैं अच्छे से कहानी। बहुत मेरी चप्पल दरवाजे में वेट कर रही है तेरा। बहुत टाइम हो गया शराब नहीं पिया। अब शादी होगी ना, अब रोक टोक ज़्यादा होगी, अब नहीं कर सकते। नहीं, वो चप्पल वेट कर रही है दरवाजे में, जब तू पी के आएगा तब नहीं यार, वहीं से पड़ेगी। मेरा बाप नहीं पीता शराब, मैं क्या पीऊँगा यार। ये बात तो अच्छी है, पर मेरे परिवार में इसी को भाई लाइफ टाइम फॉलो करना। मेरे पापा नहीं पीते। अब मैं पीऊँगा तो फिर तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। हम्म, मैं नहीं चाहता कि मैं मैं कभी पीऊँ। ऐसा करूँ, क्योंकि यार मुझे खुद अगर वैसे भी मेरे अच्छी चीज़ थोड़ी ना है यार, तुम इससे नहीं अच्छा यार, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो खा लो, पाँच दूध कितने दही रुपए की खा आती लो। है, मैंने जो कौन भी सा पिया है, मैं कौन सा शराबी हूँ जो तू मेरे को पूछ रहा 500-700 है। रुपये 1000 रुपये की जितने भी से भी स्टार्ट होती है। खाली उससे क्या होता है कि घर ही तो अरे लूटता है यार, फिर खाली उससे अच्छा, बच्चे परेशान, बीवी परेशान, खुद परेशान। अच्छी चीज़ें थोड़ी ना है ये। बहुत ख़राब चीज़। चलो बाकी चलो, आज के लिए नहीं रखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते बहुत हैं जल्दी नई वीडियो ये के मुझे साथ। एक गिफ्ट देने वाली मैं भी देने वाला हूँ, लेकिन पहले ये दे रही है। जैसे ये मुझे दे देगी फिर उसके बाद मैं इसको देने वाला हूँ, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्दी आने वाला है वो, है कि वो हमारे दोनों के काम के लिए बहुत है वो। यूज़ की चीज़ें हैं। हम दोनों मैं इसको ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ऐसी चीज़ें दूँ जो इसके लाइफ टाइम काम भी आए। इसके डिमांड में है भी वो कि मतलब कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जिस चीज़ के लिए हमने सोचा है वो एज अ गिफ्ट भी हो जाए और हमारे काम भी आ जाए। वो हम दोनों के काम भी आ जाएगा, हम्म, और गिफ्ट भी है वो, इसकी तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा वो, और मेरी तरफ से इसको गिफ्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे वो चीज़ें। बाकी रात काफ़ी हो गई है, मेरे फ़ोन का है, साढ़े टाइम हो 12 गया बज गए 12:30। रात का। और अब तो फिर खाना पीना हो गया है, अब सो जाते हैं फिलहाल। आज के लिए बस इतना इतना ही ही है। था। काफ़ी टाइम बाद आपके सामने हमने मतलब अपनी अपनी मन बात, की बातें रखी हैं। हाँ, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तब तक के लिए बाय, बाय। ध्यान रखो, मस्त।